शिव सूर्योदय। वैदिक परंपरा के प्रारंभिक उदय से ही ऋषियों ने श्वास को मात्र जैविक आवेग के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत के रूप में पहचाना, जो शिव द्वारा मानव शरीर में अंकित एक सूक्ष्म शास्त्र है। शिव सूर्योदय, जो महादेव के पार्वती को दिए प्रत्यक्ष निर्देश से जुड़ा हुआ है, यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नासिका में श्वास की दिशा और प्रवाह, शुभता, स्वास्थ्य, भाग्य, आंतरिक मनोदशाओं, बाहरी सफलताओं और यहाँ तक कि क्रियाओं को आकार देने वाली छुपी हुई ऊर्जाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। यह पवित्र अनुशासन यौगिक विज्ञानों में मुकुटमणि के समान है, क्योंकि यह शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राण शक्ति और ब्रह्मांडीय लय की गतिविधियों का आत्म नियंत्रण के एक प्रकाशमान मार्ग में एकीकृत करता है। प्राचीन दृष्टाओं ने कहा है कि प्राण और मन अविभाज्य जुड़वा है और जहाँ एक जाता है दूसरा अनिवार्य रूप से उसका अनुसरण करता है। जब प्राण वायु का प्रवाह स्थिर और परिष्कृत हो जाता है तो मन पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण प्राप्त होता है, जो स्पष्टता, सहज ज्ञान और एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाता है जहाँ माँ प्राण की गहरी धाराएं स्वयं प्रकट होती हैं। इस समझ में स्थापित योगी हर अनुभव के सार को उसी प्रकार समझता है जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे में छिपी वस्तुओं को प्रकट करता है। और ग्रंथ घोषणा करते हैं कि ईश्वर की विद्या से बड़ा कोई खजाना ईश्वर की विद्या से बड़ा कोई खजाना साथी या रक्षक नहीं है। परंपराएं बताती हैं कि महान ऋषि गोरखनाथ ने कभी किसी शिक्षक की दीक्षा नहीं दी, मतलब उन्होंने कभी किसी शिष्य को दीक्षित नहीं किया, किसी राजा से मुलाकात नहीं की, कोई यात्रा नहीं की, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया, बिना उस क्षण के सक्रिय ईश्वर का निरीक्षण किए। गोरखनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है। परंपराएं क्या बताती हैं कि महान ऋषि गोरखनाथ जो हुए हैं, उन्होंने कभी किसी शिष्य की दीक्षा नहीं दी, किसी राजा से मुलाकात नहीं की, कोई यात्रा नहीं की, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया, बिना उस क्षण के सक्रिय ईश्वर का निरीक्षण किए। और क्योंकि उनकी क्रियाएं ब्रह्मांडीय समय के साथ पूर्णतः संरेखित थीं, यहाँ तक कि शासक भी उनके सामने श्रद्धा से झुकते थे। शिव पुराण इस सत्य को प्रतिध्वनित करता है कि जो श्वास की लय के साथ सामंजस्य में चलता है, वह स्वयं ब्रह्मांड की लय के साथ सामंजस्य में चलता है। प्रत्येक मनुष्य एक दिन में लगभग 21 बार श्वास लेता है और उपनिषद इस संख्या को सोहम मंत्र की निरंतर आंतरिक जप की पवित्र स्मृति के रूप में चित्रित करते हैं। श्वास जितनी धीमी होती है, जीवन काल उतना ही लंबा होता है। तेज श्वास जीवन शक्ति को कम करती है, जबकि धीमी श्वास उसे संरक्षित करती है। इस प्रकार योगी जो रहते हैं वो अपनी श्वास को परिष्कृत करके अपने भाग्य को परिष्कृत करते हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि श्वास कभी दोनों नासिकाओं में समान रूप से नहीं बहती। इसके बजाय यह लयबद्ध चक्रों में बदलती है। बाई नासिका जो रहती है इड़ा से, फिर दाई पिंगला होती है से, और कभी कभी दोनों यानी सुषुम्ना से। ये वैकल्पिक धाराएं स्वयं कहलाती हैं। जो वैकल्पिक धाराएं हैं ये क्या कहलाती हैं? स्वर। और किसी विशेष नासिका में उनकी उपस्थिति उदय के रूप में जानी जाती है। इस सूक्ष्म गति का निरीक्षण सीखना स्वरोदय विज्ञान की आधारशिला बनता है।
बाईं नास का एड़ा चंद्रमा से संबंधित है, शीतल, सहज और पोषणकारी गुणों को व्यक्त करती है जो मानसिक स्पष्टता से जुड़े हैं। और दाईं नास का जो है वो किससे संबंधित है? पिंगला से। पिंगला सूर्य से संबंधित गर्म, गतिशील और बलपूर्ण है, जो शारीरिक शक्ति और निर्णायक क्रियाओं पर शासन करती है। जब श्वास दोनों नासिकाओं से बहती है तो क्या होता है? सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है। जब श्वास दोनों नासिकाओं से बहती है तो सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है, जो ध्यान, धारणा और ऊंची अनुभूति को स्वाभाविक रूप से उभरने देती है। अभ्यासी को सलाह दी जाती है कि किसी भी क्रिया की शुरुआत से पहले सक्रिय स्वर का निरीक्षण करें, और यदि वह कार्य की प्रकृति से मेल नहीं खाता तो सक्रिय नासिका की ओर लौटकर विपरीत नासिका को खोल सकता है। सूर्योदय यह भी सिखाता है कि श्वास की प्रधानता चंद्र दिनों से मेल खाती है। सूर्योदय यह भी सिखाता है कि श्वास की प्रधानता चंद्र दिनों से मेल खाती है, जो प्राण, चंद्र और ब्रह्मांडीय समय के बीच गहन संबंध को दर्शाता है। श्वास क्या है? 1 घंटे के चक्रों में बहती है और प्रत्येक चक्र में 5 तत्व निश्चित अनुपात में प्रकट होते हैं। पृथ्वी 20 मिनट के लिए, जल 16 के लिए, अग्नि 12 के लिए और वायु 8 के लिए और आकाश 4 के लिए। दर्पण पर श्वास का निरीक्षण करके, योनि मुद्रा के दौरान सूक्ष्म आंतरिक रंगों को नोट करके, जीभ पर नाजुक संवेदनाओं का स्वर लेकर, निश्वास की लंबाई महसूस करके या किसी विशेष चक्र में सक्रियता को पहचान कर अभ्यासी यह पहचानता है कि कौन सा तत्व सक्रिय है। जब पृथ्वी प्रदान होती है तो शरीर स्थिर हो जाता है और उपचार ऊर्जाएं उभरती हैं जो मूलाधार के पीले वर्ग से जुड़ी हैं और बीज लम से। जल भावनात्मक संतुलन और तरलता लाता है, जो स्वादिष्टान के सफ़ेद अंदर चंद्र से जुड़ा है, और बीज वम से। अग्नि परिवर्तन और पाचन शक्ति को उत्तेजित करती है, जो मणिपुर के लाल त्रिकोण से चिन्हित है, और बीज रम से। वायु हल्कापन और स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो अनाहत के हरे षटकोण से जुड़ी है, और बीज यम से। आकाश सूक्ष्म ज्ञान और सहज अनुभूति को जागृत करता है, जो विशुद्ध के नीले विस्तार से जुड़ा है, और बीज हम से। 6 महीने की निरंतर निरीक्षण से इन तात्विक धाराओं पर महारत प्राप्त होती है। उचित स्वर के अंतर्गत की गई क्रियाएं शुभ फल देती हैं। इड़ा पोषणकारी, आंतरिक सृजनात्मक उपचारकारी है और भक्तिमय क्रियाओं का समर्थन करती है। साथ ही पश्चिम या दक्षिण की ओर यात्राओं का। पिंगला जो होती है वो मुखर शारीरिक, बाहरी या चुनौतीपूर्ण क्रियाओं को सतर्क बनाती है, और पूरब या उत्तर की यात्राओं को। सुषुम्ना ध्यान, मंत्र और उच्च साधना के लिए आरक्षित है और सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। सामंजस्य और शुभ भाग्य के लिए व्यक्ति को सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। आंखें खोलते ही सक्रिय स्वर की पहचान करनी चाहिए और उसी ओर के हथेली से चेहरे को धीरे से रगड़ना चाहिए, और उसी ओर के पैर से जमीन पर कदम रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति की आभा श्वास के शासक तत्व से संरेखित हो जाती है। सूर्योदय अंततः सिखाता है कि श्वास शिव की गुप्त लिपि है, एक जीवंत भविष्यवक्ता जो भाग्य, समय, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दिशा को प्रकट करता है। प्राण की महारत मन की महारत बन जाती है और मन की महारत जीवन की महारत बन जाती है। प्राचीन योगी इस विज्ञान का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि, महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए करते थे। अनुशासित निरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे शिव की ब्रह्मांडीय श्वास से संरेखित होता है और साधारण जागरूकता से स्पष्ट उद्देश्य और आंतरिक जागरण से जीवन की ओर बढ़ता है।